नमस्कार दोस्तों, हर एक कारपेंटर को ये पता होता है कि किसी भी प्लाईवुड को या फिर लकड़ी को आप किस तरह से गुलाई में घुमा सकते हैं। चाहे नया कारपेंटर हो या फिर पुराना हो, ये बात बहुत ही अब ये आम हो चुकी है कि किसी प्लाईवुड को आप कैसे गुलाई के अंदर घुमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये दिखाएंगे कि किसी भी प्लाईवुड या फिर लकड़ी को आप चारों दिशाओं के अंदर, जैसे कि रस्सी होती है, रस्सी की तरह आप कैसे एक प्लाईवुड को या फिर लकड़ी को इस तरह से गोल कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि रस्सी की तरह जैसे इसकी जो शेप है, आप प्लाईवुड को भी उसी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से। तो हम बारीकी से आपको दिखाने वाले हैं, एक एक पार्ट आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाले हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो ज़रूरी पार्ट है वही हमने इस वीडियो के अंदर रखे हैं और वीडियो को थोड़ा सा हमने इसको फास्ट करके भी दिखाया है, जिससे क्या है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे क्या है कि आपको हर एक बात का, हर एक पार्ट का समझ लग सके कि कैसे इस जो प्लाईवुड है इसको हम गोल कर सकते हैं चारों दिशाओं के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे करना आपने ये। तो आपको दिखाने के लिए हमने ये जो आप जो प्लाई का पीस देख रहे हैं, ये 1.25 इंच जो 19 mm वाली जो प्लाई होती है, उसके अंदर हम आपको ये दिखाने वाले हैं। तो उसकी जो ये चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और ये 1.25 इंच इसकी जो मोटाई है। तो आप कोई भी पीस आप जो आप आपको तरीका दिखाने वाले, किसी भी पीस के ऊपर ये आप तरीका अपना सकते हैं। इस तरह का चौड़ा पीस हो, कैसा भी पीस हो, तो उसे जो क्या है कि आसान बनाने के लिए ये जो छोटा पीस है, जिसमें क्या है कि आपको आसानी से समझ लग सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी प्लाईवुड को जब आप राउंड घुमाते हैं, तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि बढ़िया क्वालिटी का जो प्लाईवुड होता है वही आपने यूज़ करना है। क्योंकि जो सस्ते वाला जो प्लाईवुड होता है, कई बार क्या है कि उसकी जो मोटाई होती है, उसका जो मोटाई का काफ़ी जगह से फ़र्क होता है। यहाँ से अगर 19 mm है तो यहाँ से कई बार 18 mm भी होता है, 17 mm भी होता है। तो एक जैसी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो एक जैसी होनी चाहिए। वो आपको बढ़िया क्वालिटी की अगर आप प्लाईवुड लेते हैं तो उसके अंदर रहेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दूसरा आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हैंड कटर होता है उसकी ठल क्या है कि इस तरीके की बनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे इसको जो ब्लेड होता है वो निकला होता है, उसका ये जो खांचा है वो आधा से लेकर के 1.25 इंच की जो गैप होनी चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप कटर चलाते हैं तो इस साइड से क्या है कि जो कटर की जो कंडीशन है, कहाँ पे चल रहा है, वो पता लगना चाहिए कि जो कटर है वो किस निशान के ऊपर चल रहा है, कैसे चल रहा है, इससे आपको दिखना चाहिए। इसी का ये कारण है कि ये जो ये होल है ये थोड़ा सा खुला रहना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये करने के बाद में आपने क्या करना है, जितनी ये जो मोटाई है 19 mm की प्लाई, यहाँ से आपने कटर को इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से सेट करना है। आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा कि कहाँ से आपने, ये आप देख सकते हैं जितनी मोटाई है, ये अंदाजे से आपने यहाँ से पौना सूत की जगह इतनी बाकी बचनी चाहिए। जितना प्लाईवुड है उससे क्या है कि ये जो कटर जब कटिंग करेगा तो इसका जो 1.25 इंच का भाग है वो बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास क्या है कि प्लाईवुड का कोई बढ़िया क्वालिटी का पीस नहीं था, तो जो भी टुकड़ा हमारे पास पड़ा था वो बाहर बारिश के अंदर भीगने के कारण क्या है कि वो सही तरीके से नहीं उसके अंदर काम हो पाया है। तो हम आपको क्या है कि दोबारा से जो हमने क्या है कि वीडियो के अंदर इसकी जो वेस्ट पार्ट था वो हमने कट कर दिया है। तो जो लकड़ी का पीस है, क्या है कि ये 1.5 बाई 1.5 का है, तो हम इसके अंदर आपको वो करके दिखाने वाले हैं। तो जो पहले हमने आपको बताया था तरीका वही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से बीच में से सबसे पहले आपने कटिंग करना शुरू करना है। तो जैसे कि अभी ये जितना ये पार्ट जितना मोटा है उसके हिसाब से आपने इसको हाफ तक इसकी कटिंग करनी है। तो जहाँ पे जो कटिंग का जो यहाँ पे निशान लगेगा, गुनियों को आपने उसी जगह पे रख करके इस तरह से कटिंग करनी है। तो इसी तरह से आगे से जो लकड़ी का पीस होता है आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अभी क्या है कि इसकी साइड बदल करके आप वैसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी एक साइड क्या है कि कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी जो दूसरी वाली जो साइड है वो भी आपने इसी तरह से कटिंग करनी है। जहाँ से ये जो कटिंग वाली जो जगह है, इसको बीच में से आपने यहाँ से दूसरी साइड से कटिंग करनी होगी।
निशान वगैरह आप अच्छी तरह से दूसरी साइड से लगा लीजिए, जिससे क्या है कि जो कटिंग है वो सही तरीके से हो पाए। तो इसी तरह से जहाँ पे कटिंग हुई है उसके ऊपर दुनिया रख करके आगे से आगे कटिंग आप करते रहिएगा। तो अभी क्या है कि ये जो दो साइड है वहाँ से हमने इसको इधर से भी और इसकी दूसरी साइड से भी कटिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दो साइड से ये जो राउंड होने लग गई है। तो अभी इसके बाद में आपने क्या करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो कटिंग हुई है और इधर से ये कटिंग हुई है, तो आपने यहाँ से भी अभी इसको कटिंग करना है और ये जो निशान है इसके अंदर से इसको कटिंग को निकालना होगा आपको यहाँ से। तो चलिए बीच में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये भी जो साइड है इसकी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी यहाँ से इसको कटिंग करना होगा। तो अभी इसकी चारों तरफ से जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कटिंग है जो हमने की है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसकी जो कटिंग हुई है, क्योंकि जो कटिंग हमने की है चारों तरफ से इसकी कटिंग की है और जो कटिंग का जो पार्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसके बराबर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कटिंग को ध्यान से नहीं करेंगे तो ये जो टुकड़ा है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे इसको टेढ़ा भी किसी भी दिशा के अंदर आप घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि आप इसे रस्सी की तरह इसे मोड़ भी सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको आप कितना गुलाई के अंदर भी घुमाएंगे तो ये क्या है कि टूटेगा भी नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसकी कटिंग की है कि ये जो लकड़ी का पीस है आप इसको किसी भी दिशा के अंदर घुमा सकते हैं और जो लकड़ी का जो पीस है वो टूटेगा भी नहीं और बहुत बढ़िया तरीके से जो इसकी गुलाई वगैरह है वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर जो गुलाई करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप यही कटिंग किसी बढ़िया जो प्लाईवुड होता है 19 mm की कोई प्लाई हो या फिर कोई भी कितने भी साइज़ की प्लाई हो, बढ़िया क्वालिटी की हो, तो आप आसानी से उसके अंदर इसको ये जो काम है वो कर सकते हैं आप गुलाई वाला। तो हमारे पास हमने आपको शुरू में बताया था कि बढ़िया क्वालिटी का कोई भी प्लाई का पीस नहीं पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से हमने जो लकड़ी के ऊपर है आपको ये काम करके दिखाया है। तो वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको समझ लगी होगी कि किस तरह से आपने इस लकड़ी को कटिंग करना है कि जिससे क्या है कि जो लकड़ी का जो आपका पीस है वो बढ़िया तरीके से किसी भी दिशा के अंदर घूम सके। आप देख सकते हैं, और अगर आप इसको इस तरह से भी घुमाएंगे, आप कैसे भी इसको यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं और मजबूती के अंदर भी ठीक है। और आप चाहें तो किसी भी जगह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है कि जैसे रेलिंग वगैरह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर पिलर के ऊपर जैसे गोलाई वाला कोई पिलर है तो उसके अगर चारों तरफ आपको बोल दिया जाए कि किसी भी प्लाईवुड को आप राउंड शेप के अंदर इसको घुमाएं, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि कभी ना कभी किसी न किसी कारपेंटर को इस तरह के काम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से क्या है कि जैसे हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है उस तरीके से
आप क्या है कि लकड़ी को राउंड में घुमा सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने दोस्त के साथ, किसी कारपेंटर के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि जो लकड़ी है, इसकी जो कटिंग वगैरह है वो किस तरह से इसकी की गई है।